Welcome. Let's begin with class 12 economics, second part macroeconomics. Macroeconomics, as the name suggests, macro means wide. We are trying to understand an aggregate aspect, a much more broader aspect as compared to microeconomics. Under microeconomics, our focus is demand, supply, consumer, the producer. So that's the only vision we have. But let me expand the vision, and we are moving towards the price rise in one country is affecting the price rise or inflation in other nation. मतलब अगर एक कंट्री में प्राइस बढ़ता है तो दूसरी कंट्री पर उसका क्या इफेक्ट होता है. अगर एक कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो बढ़ रहा है तो दूसरी कंट्री में उसका एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो या इन्फ्लेशन सिनेरियो में क्या इफेक्ट आता है. आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मनी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बार्टर एक्सचेंज. चैप्टर का नाम है मनी. दो ही चैप्टर है इस यूनिट में, एक मनी और एक बैंकिंग. सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज बार्टर एक्सचेंज. ये एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स. यानी बहुत पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था या कोई और मीडियम नहीं हुआ करता था तो गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता था. सपोज मिस्टर ए के पास व्हीट है और इन्हें राइस चाहिए, और मिस्टर बी जिनके पास राइस है उनको व्हीट चाहिए, तो ये एक्सचेंज कर लेते हैं. तो इस एक्सचेंज को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. तो एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज. अब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर बार्टर सिस्टम चलेगा तो ऐसी इकोनॉमी को हम बार्टर इकोनॉमी बोलेंगे. सो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज एन डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी. इसका एक और नाम भी होता है, दैट इज सीसी इकोनॉमी. सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, मतलब जहां कमोडिटी के बदले कमोडिटी मिलती है. अब जब ये बार्टर एक्सचेंज चल ही रहा था तो इसे खत्म क्यों कर दिया और क्या कारण रहा कि आज हमें बार्टर देखने को नहीं मिलता. देयर आर 4 बेसिक रीजंस हैं जो हमें बताए गए हैं, जिसको यहाँ बताया गया है एज लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज और सिस्टम. अब क्या लिमिटेशंस है. नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब ये क्या होता है. लाइक सपोज मिस्टर ए के पास व्हीट है बट एक्सचेंज में उसे राइस चाहिए, लेकिन मिस्टर बी के पास शूज हैं. अब क्या हो रहा है, ए को चाहिए राइस बट बी के पास राइस नहीं है, शूज हैं, बट बी को व्हीट चाहिए और वो ए के पास है. तो यहाँ पर बी की तो नीड्स पूरी हो रही हैं लेकिन ए की नीड्स पूरी नहीं हो रही. मतलब एक इंसान को जो चाहिए वो दूसरे के पास है, लेकिन जो दूसरे इंसान को मीन्स ए को चाहिए वो बी के पास अवेलेबल नहीं है. ऐसा होता भी है कि हर बार 2 सेम लोगों की नीड्स एक जैसे होना पॉसिबल नहीं है. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हर बार पॉसिबल नहीं होता. तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और लिमिटेशन यही था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सो द नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अब ये कैसे हो सकता है. जैसे आप समझो मिस्टर ए के पास व्हीट है एंड मिस्टर बी के पास गोल्ड है, और दोनों को चाहिए भी यही, एक को व्हीट चाहिए और एक को गोल्ड चाहिए. अब ए 1 किलो व्हीट दे रहा है तो उसके बदले में 1 किलो गोल्ड मिलेगा. दोनों की वैल्यू बहुत अलग अलग हो सकती है, तो इस केस में हम कॉमन नहीं ले सकते उनका मेजर. सो दिस इज अ सेकेंड मोस्ट लिमिटेशन ऑफ barter system, that is lack of common measure of value. So the next drawback is lack of store of value. Store of value का मतलब क्या होता है. सपोज मनी है, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन गुड्स को हम स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नेचर्स होते हैं गुड्स के. कुछ पेरिशेबल नेचर्स के भी होते हैं, लाइक जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सपोज हमें टोमेटो स्टोर कर लिए, अब टोमेटो को 6 महीने बाद निकालेंगे तो वो टोमेटो केचप निकलेगा, ना कि टोमेटोज. तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि टोमेटोज लाइक और कोई भी कमोडिटी या गुड स्टोर नहीं कर सकते in comparison to
मनी, हम पैसे को इजीली स्टोर कर सकते हैं. सो दिस इज द थर्ड मोस्ट ड्रॉबैक of barter system or barter exchange, that is lack of store of value. The next limitation is lack of standard of deferred payment. अब जहां पर भी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की बात आती है, डेफर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है फ्यूचर की बात कर रहे हैं. जैसे आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो फ्यूचरिस्टिक पेमेंट मनी में हो जाते हैं. सपोज मैंने लोन लिया और मैंने प्रॉमिस किया कि आफ्टर 2 years मैं उसे वापस कर दूंगी. और सपोज किसी कमोडिटी की बात करते हैं तो आप सपोज करते हैं कि एप्पल लेते हैं वो 2 years के लिए, तो आफ्टर 2 years क्या वो एप्पल पे बैक कर पाओगे? बिल्कुल सेम एप्पल पे बैक करना पॉसिबल नहीं है. तो ये थी फोर्थ लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी. मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड. मतलब मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज के बदले हम मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं. मेजर ऑफ वैल्यू, हर चीज की वैल्यू उसकी टर्म्स में निकाल सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं. एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. सो द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मनी. There are basically two functions of money, that is primary and secondary. Primary functions, इसके अंदर 2 पार्ट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. डेफिनेशन के 2 पार्ट्स. सेकेंडरी के अंदर भी डेफिनेशन के लास्ट 2 पार्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज की मनी को हम इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं. मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की हम इजीली किसी भी कमोडिटी की हम मनी के अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं. स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स की हमने अगर लोन लिया है तो हम उसे, अगर हमने मनी के टर्म्स में लोन लिया तो हम इजीली आफ्टर सम टाइम हम उसे पे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी.